सतगुरुदेव जी की जय। हम आए हैं सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में जो है संत रामपाल जी महाराज जी का समागम हो रहा है यहाँ पे 6, 7, 8 फरवरी को, जो कि ये मेन गेट है यहाँ पे सामने, यहाँ से एंट्री है और यहाँ पे भगत लोग पुस्तक सेवाएं कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी अच्छी पार्किंग की व्यवस्था हो रही है। और यहाँ पे भी है, आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं हैं भक्तों के लिए और माइयों के लिए, जानते हैं अंदर चल के। सतगुरुदेव जी की जय। तो आइए हम अंदर चलते हैं, जानते हैं अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं भक्तों के लिए माइयों के लिए। यहाँ पे यह मेन गेट है, यहाँ से एंट्री है और एग्जिट भी यहीं से है। और अंदर देखने की चलते देखते हैं व्यवस्था कैसी है अंदर की। तो देख सकते हैं यहाँ पे गुरु जी की संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, यहाँ पे ये जो पंडाल दिख रहा है ये प्रदर्शनी का पंडाल है। और यहाँ पे सामने प्रसाद घर है और सामने ही जूता घर यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, मतलब गुरु जी की दया से। और सामने ही यहाँ पे ये पुस्तकालय वगैरह यहाँ पे है, जो यहाँ पे नामदान स्थल है और प्राथमिक चिकित्सालय भी है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, यहाँ पे भगत लोग सारे आराम से बैठ के धूप वगैरह ले रहे हैं आराम से, परमात्मा जी की दया से। आइए अब अंदर पंडाल के अंदर चल के देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है। अब जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे गुरु जी के पंडाल में, जहाँ पे ये गुरु जी का दरबार लग रहा है, दरबार साहिब। आइए जानते हैं अंदर क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, कैसे भगत लोग कितने आए हुए हैं, कितनी जनसंख्या में, और गुरु जी का दरबार भी देखेंगे कैसा बनाया हुआ है यहाँ पे। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मतलब संख्या में भगत लोग आए हुए हैं। यहाँ पे कितने माइयाँ और भगत लोग संख्या में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना मतलब क्राउड है, एकदम इतनी भीड़ भाड़ हो रही है यहाँ पे। और व्यवस्था आप देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है, जो कि बाकी आश्रमों में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है, बिल्कुल व्यवस्था चल रही है। सभी अपने सेवादार जो भी हैं यहाँ पे अपनी सेवाओं में तत्पर हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई भी भंडारे से लेकर पार्किंग की। ये परमात्मा का मेन दरबार, जो कि परमात्मा यहाँ पे अपने स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप बैठा हुआ है यहाँ पे। और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, चारों तरफ से मतलब एकदम बहुत अच्छे से सजावट करी गई है। ऊपर देख सकते हो आप कितने अच्छे से यहाँ पे बढ़िया से लगाया गया सारी चीज़ें, व्यवस्था एकदम बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि हम सतलोक में ही आ गए हैं, इतना अच्छा व्यवस्था। और सभी भगत लोग प्यार से आपस में बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सामने ये जो गुरु जी का दरबार साहब जहाँ पाठ होता है, और ये यहाँ पे गुरु जी को प्रणाम करते हो, जो हम ये प्रणाम स्थल है यहाँ पे। देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था हो रही है। और ये LED स्क्रीन लग रही है कितनी बड़ी, यहाँ पे गुरु जी का सत्संग चलता है, जिसमें यहाँ पे ये सारे बच्चे लोग, सारे छोटे छोटे भगत लोग हैं यहाँ पे। कितने प्यार से, कितने अच्छे भगत हैं ये जो। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। वेदों में परमाण है, कबीर साहब भगवान है। वेदों में परमाण है, कबीर साहब भगवान है। सतगुरुदेव जी की जय। तो आप जा रहे हैं हम लोग प्रदर्शनी की तरफ। अभी हम लोग ने देखा गुरु जी का दरबार साहिब, जहाँ पे गुरु जी का फोटो स्वरूप लगा हुआ था। अब जा रहे हैं हम प्रदर्शनी की तरफ। तो ये है प्रदर्शनी का मेन गेट, जहाँ से एंट्री है प्रदर्शनी के अंदर। आइए अंदर चल के देखते परमात्मा की क्या क्या अंदर व्यवस्था है और कैसे प्रदर्शनी है, और प्रदर्शनी में क्या क्या समझाया गया है, जानते हैं अंदर चल के। ये परमात्मा की दया से यहाँ पे भगत लोग यहाँ पे परमात्मा का जो ज्ञान है वो समझ रहे हैं। और यहाँ पे भगत लोग उनको समझा रहे हैं ज्ञान जो परमात्मा का है, जो यहाँ पे आए हुए हैं दूर दूर से सत्संग यहाँ पे सुनने और भंडारे में। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या कहते हैं। ये परमात्मा का स्वरूप लगा हुआ है। यहाँ पे एक वाणी लिखी है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया,
कलयुग नाम कबीर धरा है। ये परमात्मा की वाणी है, जो कि परमात्मा कहते हैं कि हम चारों युगों में आते हैं और चार नाम से आते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बचता है। यह परमात्मा, जो कि परमात्मा की एक जो स्वरूप दिख रहा है, फोटो दिख रही है, इसमें लिखा है कि ये जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे बालक रूप में, नीरू नीमा को जो मिले थे लहरतारा तालाब में, ये उसमें उस चीज़ को दर्शाया गया है इस फोटो के माध्यम से। आइए आगे चल के देखते हैं। यह जो दर्शा रहे हैं ये फोटो में, ये परमात्मा कबीर साहब जी 600 वर्ष पहले जो आए थे बालक रूप में, अपनी लीलाएं जो उन्होंने करी थी जो काशी शहर में, ये वो चीज़ें सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं और दर्शा रहे हैं। ये परमात्मा जी ज्ञान गोष्ठी कर रहे हैं, ये चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। आगे भी देखते हैं, और भी परमात्मा ने कई सारी लीलाएं करी हैं जो कि यहाँ पे चित्रार्थ करी हुई हैं जो फोटो में है। ये परमात्मा 600 वर्ष पहले जब ये परमात्मा ने 2 स्वरूप बनाए थे स्वामी रामानंद जी के सामने, तो ये वो दिखाया गया, यहाँ पे दर्शाया गया है। आइए और आगे भी देखते हैं चल के, अभी आगे बहुत और भी गुरु जी की लीलाएं हैं। यह कुछ सेवादार परमात्मा की दया से यहाँ पे जो बाहर से लोग आए हुए हैं ज्ञान समझ रहे हैं और गुरु जी का भंडारा ले रहे हैं, उनको अच्छे से समझा रहे हैं। परमात्मा की जो लीला 600 वर्ष पहले जो करी थी उन्होंने, उस चीज़ के बारे में लोगों को समझाया जा रहा है यहाँ पे अच्छे से। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी भीड़ है, यहाँ पे कितने अच्छे से ध्यान, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है लोगों को। एक नंबर की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था तो कहीं आश्रम में नहीं है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बच्चों तक सारे ही पूरे परमात्मा की दया से सेवा अपनी लगन से करते हैं। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे, और सभी को एक समान देखा जाता है यहाँ पे। किसी को कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, कोई राजा नहीं, कोई वैसा नहीं है कि सबके लिए सस्ता है। यहाँ पे जो मगहर शहर में जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो शरीर छोड़ा था, जो हिंदू मुसलमान जो थे उन्होंने अलग अलग परमात्मा का जो फूल मिला था, जो शरीर नहीं मिला था, जहाँ पे वो फूलों से अलग अलग यादगारें बनाई गई हैं। यहाँ पे एक तरफ तो हिंदुओं के द्वारा बनाई गई है, एक तरफ मुसलमानों के द्वारा बनाई गई है। ये यादगार है, मगहर में है ये यहाँ पे समझा रहे हैं परमात्मा ज्ञान, जो बाहर से लोग समझने आए, जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, उनको गुरु जी का ज्ञान समझा रहे हैं भगत सेवादार लोग। रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनका पूरे विश्व भर में, इंडिया ही नहीं पूरे विश्व भर में संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर हैं। 500 से भी ज़्यादा नामदान सेंटर हैं, 550 से भी ज़्यादा नामदान सेंटर जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर, इंडिया से बाहर भी, यूएस और बेल्जियम, इटली, नेदरलैंड वगैरह, कनाडा और काफ़ी जगह संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम खुल चुके हैं इंडिया से बाहर। इंडिया में 500 से ज़्यादा हैं, इंडिया से बाहर और भी हैं कई नामदान सेंटर। ये धार्मिक पुस्तक हैं जो कि जो संत रामपाल जी महाराज जी, जो जगत के लोग आते हैं यहाँ पे ज्ञान समझना चाहते हैं, उन्हीं के ग्रंथों से और ज्ञान समझाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। यहाँ पे सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, सभी धर्मों के ग्रंथों की पुस्तकें, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम है, सिख, ईसाई कोई भी है, उनके ग्रंथों की पुस्तकें यहाँ पे सारी हैं। और उन्हीं के ग्रंथों से मिलान करके और जो सही ज्ञान है, जो सही पूर्ण परमात्मा है, उसकी जानकारी देते हैं संत रामपाल जी महाराज। ये कई लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपना ज्ञान अलग से कहाँ से ले आए हैं, वो गलत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी उनके धार्मिक शास्त्रों से ही ज्ञान दे रहे हैं और पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि कोई हिंदू या मुसलमान, सभी प्रकार, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, गीता जी है, श्रीमद् भागवत गीता, घट रामायण है, और भाई वाली साखी है, पवित्र बाइबल है, और श्रीमद् भागवत रामायण है,
ज्ञान गंगा है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब भी है, ये चारों वेद हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। आइए यहाँ पे मिले हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं, इनसे जानते हैं ये कहाँ से आए हैं और यहाँ पे इनको क्या व्यवस्था कैसी लगी, यहाँ पे कैसी व्यवस्था लगी, बताइए क्या। सत्य भगत जी, मैं उत्तराखंड से आया हूँ और यहाँ पर परमात्मा की व्यवस्था के बारे में तो शब्द ही कहाँ होते हैं किसी के पास भी, फिर भी हम उसको शब्दों में तो बयान कर नहीं सकते। फिर भी जो छोटे मोटे जो थोड़े बहुत जो हमारे पास जो शब्द होते हैं उससे हम इस व्यवस्था का जो वर्णन है वो करते हैं। ये इतना सुंदर है कि इसे आप इसकी तुलना सपनों से कम में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ जितने भी भक्त आए हुए हैं उनका जो बिहेवियर है वो इस धरती का हो ही नहीं सकता, वो सिवाय सतलोक के और किसी भी हंसात्मा का नहीं हो सकता। यहाँ की आपको व्यवस्था कैसी लगी, यहाँ पे आपको क्या लगता है, मतलब जैसे माइयाँ बैठी रहती हैं, हंसात्माएँ बैठे रहते हैं, बच्चे कहीं खेलते खेलते कहीं दूर निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता बच्चों की कि कहाँ आ गए, लेकिन उनको पता होता है कि हम देर सवेर अपनी माता जी के पास पहुँच जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे अबोध बालक भी जो खेलते खेलते तो कहीं भी निकल जाते हैं। आप देख ही रहे कि इतने सारे भक्त हो गए, इतनी भीड़ है, फिर भी वो बिना संकोच खेलते हुए दूर भी निकल जाते हैं। उनको ये भरोसा होता है ये पूरा का पूरा सत्यों का अपना ही घर है। तो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ये ऐसी क्या भक्ति बता रहे हैं जो इतने लाखों की संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं उनके जेल जाने के बाद भी। अब देखिए जी, ये तो ऐसा है कि कोई ऐसे अगर अपने शब्दों में ये बात कहेगा तो दूसरे को समझ नहीं आता है। आप एक बार जुड़े कुछ समय के लिए, आप यही समझेंगे कुछ समय के लिए ही आए, कुछ समय के लिए जुड़ कर देखें और फिर स्वयं क्या मिलता है, क्या होता है, इसका अनुभव लें। तो संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? अगर परमात्मा अपना ये मिशन अगर रोक दे, एक कल्पना करे